नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ प्रजापति आपका अपने YouTube चैनल वीएस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने केमिस्ट्री की सीरीज में एमसीक्यू लगाना स्टार्ट किए थे दोस्तों, और इससे पहले मैंने आपको इसके 6 लेक्चर ऑलरेडी बना दिए हैं। और जिन लोगों ने उन 6 लेक्चर को अटेम्प्ट ना किया हो, जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। दोस्तों, इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज मैं इसका पार्ट 7 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। और ये सभी क्वेश्चन हमारे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया पहला क्वेश्चन, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है क्लोरीन, बी दिया है ऑक्सीजन, सी दिया हाइड्रोजन और डी दिया है दोस्तों नियान। तो दोस्तों, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? क्लोरीन की दवा मिलाते हैं, क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें दिया है कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है दोस्तों विद्युत लेपन उद्योग, और बी दिया है कार्बनिक विलायक उद्योग, और सी दिया है पेट विनिर्माण उद्योग, और डी दिया है कोयला खान। तो दोस्तों, कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग नामक हो जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। तो इसमें दिया है दोस्तों निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो ऑप्शन ए दिया है हीलियम, बी दिया है क्रिप्टॉन, सी दिया है रेडान और डी दिया है दोस्तों आर्गन। तो देखिए सभी अक्रिय गैस हमारी होती हैं। तो इसमें जो ऑक्सीजन का जो मिश्रण किया जाता है वो हीलियम के साथ, या आपने क्वेश्चन सुना होगा कि गोताखोर जो होते हैं श्वसन के रूप में किस गैस का प्रयोग करते हैं, वह किसका मिश्रण होता है? तो आप बताएंगे हीलियम तथा ऑक्सीजन का। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो आए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। इसमें दिया अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है, बी दिया दोस्तों ओजोन होती है, सी दिया कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और डी दिया दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो दोस्तों, अम्ल वर्षा में हमारा क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर हमारा मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। और दोस्तों, कभी कभी इसका केमिकल फार्मूला भी पूछता है, तो केमिकल फार्मूला भी आपको याद रहना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है दोस्तों H2SO4, और नाइट्रिक अम्ल का पूछेगा दोस्तों कितना होता है? HNO3 होता है इसका। कार्बन मोनोऑक्साइड पूछेगा दोस्तों, इसका क्या होता है? CO होता है। ओजोन का पूछेगा दोस्तों तो O3। तो आपको इसके मतलब क्या, इस आंसर के साथ साथ इनके केमिकल फार्मूले भी याद रहने चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों? हमारा बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 5 पढ़ते हैं। दिया एरोसॉल का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए दिया दूध, और बी दिया नदी का जल, और सी दिया धुआं, और डी दिया दोस्तों रुधिर। तो एरोसॉल जो होता है हमारा दोस्तों धुएं का उदाहरण होता है, और ये हमारे क्या होता है? कोलाइडी विलयन होता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। दिया दोस्तों इसमें धूम कोहरा मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है। तो ऑप्शन ए दिया नाइट्रिक ऑक्साइड, बी दिया सल्फर डाइऑक्साइड, और सी दिया प्रैक्स एसिटिल नाइट्रेट दोस्तों, और डी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या हो दोस्तों? हमारा सी बिल्कुल सही है, प्रैक्स एसिटिल नाइट्रेट। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब 7 पढ़ते हैं दोस्तों। दिया वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो ऑप्शन ए दिया दोस्तों ओजोन, बी दिया मीथेन, सी दिया नाइट्रोजन, और डी दिया दोस्तों हीलियम। तो जो पराबैंगनी किरणों को जो सूर्य से निकलती हैं दोस्तों, उसको अवशोषण हमारी क्या ओजोन गैस करती है। एक हमारी ओजोन लेयर है, तो ओजोन लेयर में ही दोस्तों हमारा ओजोन गैस पाई जाती है, और जो क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों, इसका कभी केमिकल फार्मूला पूछेगा तो क्या होगा? CO3 होता है। और मीथेन का दोस्तों जब पूछेगा तो क्या होगा? CH4, और नाइट्रोजन का पूछेगा दोस्तों तो N2 होता है। हीलियम का पूछेगा दोस्तों He। ठीक, तो ये आपको इनके प्रतीक भी याद रहने चाहिए, और इनके केमिकल फार्मूले भी कभी कभी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया दोस्तों कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव है। तो ऑप्शन दिया है दोस्तों ए सिल्वर आयोडाइड, और बी दिया है सोडियम क्लोराइड, और सी दिया सूखी बर्फ, और डी दिया उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, जो हम कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीजन के लिए हम क्या करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का भी प्रयोग करते हैं, और सोडियम क्लोराइड का भी प्रयोग करते हैं, और सूखी बर्फ का भी प्रयोग करते हैं, और दोस्तों
देखा जाए तीनों का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 9 देखते हैं दोस्तों। दिया इसमें हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, तो ऑप्शन ए दिया दोस्तों इथिलीन, और बी दिया दोस्तों एसिटिलीन, और सी दिया है इथेन, और डी दिया दोस्तों मीथेन। तो देखिए दोस्तों, हम जो कृत्रिम फल है तो उसको पकाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए देखा जाए ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल क्या होगा दोस्तों सही होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब 10 पढ़ते हैं। दिया भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी, तो ऑप्शन ए दिया दोस्तों फास्जीन, बी दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी दिया है मिथाइल आइसोसाइनाइड, और डी दिया है दोस्तों क्लोरीन। तो जो भोपाल गैस त्रासदी थी दोस्तों, किस गैस के कारण घटना घटी थी, हमारा मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब 11 पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया है बारूद का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन ए दिया है बालू और टीएनटी का, और बी दिया दोस्तों टीएनटी और चारकोल का, और सी दिया दोस्तों नाइटर कामा सल्फर और चारकोल का, और डी दिया सल्फर बालू और चारकोल का। तो दोस्तों जो बारूद का मिश्रण होता है नाइटर सल्फर और चारकोल का, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 12 देखते हैं। दिया उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है मैग्नीशियम, और बी दिया है कैल्शियम, और सी दिया है दोस्तों जिंक, और डी दिया है सिलिकॉन। तो दोस्तों हड्डियों का संपोषण या निर्माण के लिए दोस्तों हमारा कौन सा तत्व आवश्यक होता है, वो होता है दोस्तों कैल्शियम। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है, आपको इनका प्रतीक भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको इनका प्रतीक भी याद रहना चाहिए। तो कैल्शियम का प्रतीक दोस्तों होता है Ca, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है दोस्तों Mg, और जिंक का प्रतीक होता है दोस्तों Zn, और सिलिकॉन का प्रतीक होता है Si। तो आपको इनके कार्य के साथ या इनके गुण के साथ इनके प्रतीक भी दोस्तों याद ही रहने चाहिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब 13 देखते हैं। दिया दोस्तों फ्रियान का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन ए दिया दोस्तों कीटनाशी, बी दिया शाकनाशी, और सी दिया प्रशीतक, और डी दिया दोस्तों कवकनाश। तो फ्रियान गैस का दोस्तों हम जो प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, हम कीटनाशी के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 12 देखते हैं। तो दोस्तों दिया ओजोन में होती है, ऑप्शन ए दिया केवल ऑक्सीजन, बी दिया है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सी दिया है दोस्तों हाइड्रोजन और कार्बन, डी दिया है ऑक्सीजन और कार्बन। तो दोस्तों ऑक्सीजन के जब 3 अणु आपस में संयोग करते हैं तो हमारी कौन सी गैस बनती है दोस्तों, ओजोन बनती है। कहने का मतलब यही है कि ओजोन में हमारा केवल ऑक्सीजन के अणु ही भाग लेते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका ए बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 15 देखते हैं। दिया दोस्तों उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, ऑप्शन ए दिया क्रिया की दर को बढ़ाता है, और बी दिया दोस्तों अपक्रिया की दर को घटाता है, और सी दिया अपक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता, डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्प्रेरक हमारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते, परंतु अपक्रिया की गति को क्या करते हैं दोस्तों हमेशा बढ़ाते हैं। तो उत्प्रेरक उन्हीं को ही कहते हैं दोस्तों कि वो अपक्रिया में भाग न ले, परंतु क्या हो जाए वो अपक्रिया की गति को बढ़ा दे या उसके वेग को बढ़ा दे। तो कहने का मतलब ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है कि अपक्रिया की दर को बढ़ाता है यानी उत्प्रेरक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों बिल्कुल ए बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब 16 देखते हैं। तो दिया इसमें वायु प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन ए दिया है दोस्तों ऑक्सीजन, बी दिया हीलियम, और सी दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों वायु प्रदूषक जो हमारी विषैली गैस मानी जाती है हिसाब से देखा जाए कि जिसकी अत्यधिक मात्रा हमारे श्वसन के दौरान अगर अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो हमको दमा जैसी बीमारियां हो जाती है और सांस लेने में घुटन होती है दोस्तों, तो वो हमारी गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा दोस्तों बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दिया तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जाने वाला होता है। तो ऑप्शन ए दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी दिया निकोटीन, और सी दिया पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और डी दिया दोस्तों मेलाथीन। तो दोस्तों जो तंबाकू और धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो तो उसमें दोस्तों हम क्या पाया जाता है, उसमें निकोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है। तो देखा जाए दोस्तों 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 18 देखते हैं।
दिया खाद परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है। तो ऑप्शन ए दिया दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, और बी दिया है टाइट्रिक एसिड, और सी दिया है एसिटिक एसिड, और डी दिया है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। तो दोस्तों खाद परिरक्षण के लिए हम क्या करते हैं, बेंजोनेट एसिड का सोडियम लवण यूज करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही है। लेकिन आप क्या ऑप्शन बी के बारे में जान देते रहिए। जैसे टाइट्रिक अम्ल पूछा जाता है तो दोस्तों किस में पाया जाता है, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। तो टाइट्रिक अम्ल हमारा दोस्तों इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्तों, टाइट्रिक अम्ल इमली में याद पाया जाता है। और एसिटिक एसिड दोस्तों हमारे किस में पाया जाता है, ये सिरके में पाया जाता है। आपको ये भी याद रहना चाहिए कि एसिटिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाएगा, सिरके में पाया जाएगा। और सोडियम कार्बोनेट दोस्तों जो हमारा होता है, सोडियम कार्बोनेट को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, धामन सोडा, यानी कपड़े का धोने का जो सोडा होता है उसको हम धामन सोडा, और इसका अणु सूत्र दोस्तों होता है Na2CO3। आपको इनके केमिकल फार्मूला भी याद रहना चाहिए और व्यापारिक नाम भी इनके याद रहने चाहिए। तो सोडियम कार्बोनेट को दोस्तों हम धामन सोडा कहते हैं, और एसिटिक एसिड जो होती है हमारे सिरके में पाई जाती है, और टाइट्रिक एसिड हमारी इमली में पाई जाती है। और खाद्य परिरक्षण के लिए हम क्या करते हैं, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण यूज करते हैं। कहने मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 19 पढ़ते हैं। दिया दोस्तों वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषक को मॉनिटर करता है। कहने मतलब वायु प्रदूषण पे दोस्तों क्या करता है, वो नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन ए दिया बैक्टीरिया, और बी दिया दोस्तों लाइकेन, सी दिया शैवाल, और डी दिया फंजाई। तो दोस्तों लाइकेन जो होता है हमारे वायु प्रदूषण का संरक्षण माना जाता है। कहने मतलब ये वायु प्रदूषण को क्या करता है दोस्तों, नियंत्रित करता है। और ये दोस्तों क्या होता है, दो चीज़ों का मिश्रण होता है। कहने मतलब ये शैवाल और प्लस कवक को मिलाकर बनता है दोस्तों। शैवाल और कवक को मिलाने से हमारे का लाइकेन का निर्माण होता है दोस्तों। क्या होता है, ये लिटमस पेपर के रूप में भी प्रयुक्त होता है। और दोस्तों ये वायु प्रदूषक का मॉनिटर भी इसको कहा जाता है। कहने मतलब ये वायु प्रदूषण पे क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रखता है। इसलिए देखा जाए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। दिया दोस्तों प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया दोस्तों नाइट्रोजन, बी दिया है कार्बन, सी दिया फास्फोरस, डी दिया हाइड्रोजन। तो पारिस्थितिक तंत्र में दोस्तों नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है। यह हमारे वातावरण लगभग दोस्तों ये 78% पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम क्या पढ़ते हैं, 21 पढ़ते हैं। तो इसमें दिया दोस्तों ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ऑप्शन ए दिया दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, बी दिया मीथेन, और सी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, और डी दिया दोस्तों ओजोन गैस। तो जो ऑटोमोबाइल के जो वाहनों से धुआं निकलता है दोस्तों उसमें सबसे जो नुकसानदायक गैस होती है वो हमारी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का दोस्तों जो फार्मूला होता है केमिकल वो होता है CO। आपको इसका केमिकल फार्मूला भी याद रहना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो आइए क्वेश्चन नंबर आप 22 पढ़ते हैं। तो दोस्तों दिया इसमें ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन ए दिया कार्बन डाइऑक्साइड, बी दिया सल्फर डाइऑक्साइड, और सी दिया नाइट्रिक ऑक्साइड, और डी दिया एथेन। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में जो हमारी सबसे प्रमुख गैस होती है दोस्तों वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसी की मात्रा हो जाने के कारण दोस्तों जो पृथ्वी पर इतना तापमान बढ़ जा रहा है वही होता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव से हमारे क्या होता है दोस्तों, ये पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है दोस्तों। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो इसके कारण क्या होगा, इसका टेम्परेचर भी दोस्तों बहुत हाई हो जाता है। तो वही कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस के में सबसे उत्तरदायी दोस्तों गैस जो मानी जाए तो वो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब 23 देखते हैं। तो दिया दोस्तों चूहे के विष का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन ए दिया जिंक ऑक्साइड, और बी दिया दोस्तों लेड नाइट्रेट, और सी दिया है लेड नाइट्रेट। सॉरी दोस्तों ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन ये 2 बार हो गया है। तो ऑप्शन डी देखते हैं दोस्तों जिंक फास्फाइड। तो दोस्तों देखा जाएगा तो जो चूहे के विष के का रासायनिक नाम होता है दोस्तों क्या होता है, जिंक फास्फाइड। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, डी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 24 देखते हैं। दिया दोस्तों बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है। तो ऑप्शन ए दिया पशुओं का अपशिष्ट, और बी दिया स्वच्छ अवशेष, और जो सी दिया दोस्तों जलीय पादप, और डी दिया वन अवशेष।
तो दोस्तों बायोगैस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पशुओं का अपशिष्ट यूज करते हैं। कहने मतलब जो पशुओं द्वारा हमको गोबर प्राप्त होता है दोस्तों, उसी में क्या होता है, मीथेन की अत्यधिक मात्रा होती है और मीथेन गैस का ही प्रयोग करके हम बायोगैस का निर्माण करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका, ए बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं और ये हमारे सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो इसमें दिया है भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली अश्रु गैस होती है। तो ऑप्शन ए दिया दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, बी दिया क्लोरीन और सी दिया अमोनिया और डी दिया हाइड्रोजन सल्फाइड। तो दोस्तों देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होती है, जो हमारे जो भीड़ को तितर बितर करने के लिए दोस्तों जो हम गैस यूज करते हैं उसका नाम होता है क्लोरीन। तो क्लोरीन का दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी सही होगा। और आपको इसके साथ साथ क्या इसका प्रतीक भी याद रहना चाहिए। तो क्लोरीन का प्रतीक होता है Cl और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का होता है दोस्तों CO2 और अमोनिया का दोस्तों होता है NH3 और ये हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है दोस्तों H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से भी क्वेश्चन पूछता है वह कौन सी गैस है जिसमें सड़े अंडे जैसी गैस उत्पन्न होती है। तो दोस्तों गंध उत्पन्न होती है। तो देखा जाए तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है इसमें सड़े अंडे जैसे गंध दोस्तों उत्पन्न होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो बाकी इसका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों आज के सेशन के हमारे 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन सभी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और दोस्तों जो लोग इस चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि इस तरह के साइंस का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। और दोस्तों इससे मैंने प्रीवियस लेक्चर में लगभग इसके 5-6 पार्ट तक करा दिए हैं और जो लोग उनको नहीं अटेम्प्ट किए होंगे वो जाकर प्ले लिस्ट में ज़रूर देखें, क्योंकि आपको पता ही होगा कि साइंस का वेटेज देखा जाए दोस्तों रेलवे, NTPC और ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है कि आपको अगर साइंस में अच्छी से पकड़ हो गई तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।